चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देवघर की, जहां 56 लाख की लागत से बना चेक डैम हल्की बारिश के पानी में ही बह गया। इसी साल फरवरी में लघु सिंचाई विभाग ने इसे बनवाया था। चेक डैम के बह जाने से स्थानीय किसानों को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके फसल इसके साथ बह गए। किसान पूरे मामले की जांच कराने और उनकी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। तो देवघर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान परेशान हैं और आखिर क्यों किसान परेशान है वो भी आपको बता दें। मामला देवघर का है और ये देखिए, ये 56 लाख की लागत से बना चेक डैम है जो हल्की बारिश के पानी में ही बह गया। ऋतुराज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, 56 लाख की लागत से फरवरी में चेक डैम बना और आज बह गया हल्की बारिश के बाद, क्या कहेंगे? पूरा मामला क्या कुछ है, बताइए। देखिए, लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य संपोषित योजना के तहत फागो जोरिया पर एक सीरीज में चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है और ये पिछले फरवरी माह में 56 लाख की लागत से जो चेक डैम निर्माण कराया गया, पहली बारिश में जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसी में बह गया। बहते हुए चेक डैम में से जो भी पानी आया वो आसपास के खेतों में चला गया, जिससे खेत जो धान की जो फसल है, जो खेत में धान की फसल है वो किसानों के बर्बाद हो गए हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय किसान है वो विभाग की ये जो चेक डैम का निर्माण किया है उसके गुणवत्ता पे और जो संवेदक है उन्होंने साफ आरोप लगाया कि संवेदक और विभाग के मिलीभगत के कारण ये गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखते हुए ऐसा चेक डैम का निर्माण कराया गया। और जो भी उनका जो खेत जो किसान जो प्रभावित हुए हैं इस चेक डैम में, जो उनके फसल नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए हैं, उसकी क्षतिपूर्ति की वो डिमांड कर रहे हैं और ऐसे में ये पूरी योजनाओं की जांच की भी मांग स्थानीय किसान द्वारा की जा रही है। जी चलिए ऋतुराज, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,750 के पार पहुंच गई है और पिछले अगर 24 घंटे की हम बात करें तो राज्य में 647 नए मामले मिले हैं। तो देखिए, कुल आंकड़ा 15,750 के पार पहुंच गया है और 24 घंटे में क्या कुछ हुआ वो भी आप देखिए। 647 नए मरीज, नए मामले सामने आए हैं और रांची में मिले हैं सबसे ज्यादा 267 नए संक्रमित मरीज और 24 घंटे में 3 की मौत हो चुकी है और अब तक 145 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो राज्य में 24 घंटे में 680 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के 9,038 एक्टिव केस हैं। रांची के खेलगांव में आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है। कोरोना पॉजिटिव कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में अलग से 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। झारखंड पर वायरस का वार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। वहीं रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में खेलगांव के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर विकसित किया गया है, जिसमें 4 टावर बनाए गए हैं। टावर नंबर 1 में 310 बेड है, टावर नंबर 2 में 151 बेड, टावर नंबर 3 में 320 बेड, जबकि टावर नंबर 4 में 350 बेड हैं। इतना ही नहीं, कैदियों के लिए अलग से 40 बेड की व्यवस्था है। इसमें ऐसे आरोपी जो गिरफ्तार होने के बाद संक्रमित मिले हैं उन्हें रखा जा रहा है। पर 4 टावर बनाए गए हैं जिसमें पेशेंट को रखा जा रहा है। वहीं कैदी वार्ड के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कैदियों को जो आम कोविड पेशेंट है उनसे अलग रखा जा सके। तो और उसी तरह से उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो, उसे लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। जितने भी कोविड पेशेंट है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, इसे लेकर एक सेंटर बनाया गया है जिसके तहत उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अंदर जो पूरा इलाका है, जो भी बेड लगे हुए हैं, जो भी कमरे हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग इस सेंटर से की जा रही है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सिर्फ इन सेंटरों के माध्यम से जो भी मरीज हैं उन्हें संदेश भी दिया जाता है, जैसे कि मसलन अगर उन्हें खाना दिया जा रहा है या पानी दिया जा रहा है तो उसके बारे में उन्हें माइकिंग के जरिए सूचना दी जा रही है। विभिन्न कांडों में पकड़ाए जा रहे हैं उनके लिए अलग से एक सेल बनाया गया है, जिसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारियां की हैं। उसमें बैरिकेड लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे रिम्स में बने कोविड सेंटर फुल हो चुके हैं। ऐसे में एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए खेलगांव में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
रांची के खेलगांव में बने कोविड सेंटर में एसिम्प्टोमेटिक मरीज को 2 किट दिए जाएंगे। एक में टूथब्रश समेत इस्तेमाल की चीजें होंगी, वहीं दूसरी किट की अगर हम बात करें तो इसमें विटामिन की दवाएं होंगी। इसे लेकर सरकार की ओर से पैकेट बनाने का काम चल रहा है। जब कोविड के सेंटर्स में आएगा तो उसके डेली उसका जो कुछ सामान है, जैसे कि टूथपेस्ट है, ब्रश है, छोटा साबुन है, ये सब वो एक अलग किट में रहेगा। और एक दूसरा किट रहेगा जिसमें कि डेली उसको हर एक टैबलेट जिंक की, मल्टीविटामिन की, विटामिन सी की, उसको जो खाना है नॉर्मल कोर्स में जो खाना है वो उसमें प्रोवाइड किया रहेगा ताकि उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। एनआरएचएम की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है। जामताड़ा में पिछले 36 घंटे में एक भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। वहीं पहले से भर्ती 50 मरीजों के लिए आवश्यक सेवा देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि डीसी ने एनआरएचएम कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है। एनआरएचएम का स्ट्राइक से प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग का मैन पावर थोड़ा कम हो गया है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, जितने भी आयुष है या पैरामेडिकल स्टाफ हो गए या लैब टेक्नीशियंस हो गए, वो लोग कम हो गए हैं। नर्सेज हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। ये डीसी साहब का निर्देश हुआ था कि आप जाके उनसे वार्ता करें और आपदा एक्ट का आप लोग बताएं। ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से भी और आपदा के दृष्टिकोण से भी हम इनसे वार्ता करने आए थे। डीसी सर ने रिक्वेस्ट किया था इनके संघ को भी कि आप लोग हड़ताल से वापस आ जाएं, आपकी जो भी मांगे हैं वो हम सरकार तक पहुँचा देंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के बड़े हिस्सों में बिजली की आंख मिचौली से आजादी मिल जाएगी। लंबे समय से बनकर तैयार राज्य के 6 पावर सब स्टेशन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैप-1 ग्राउंड से उद्घाटन करेंगे। जिन पावर सब स्टेशन का उद्घाटन होगा उसमें गिरिडीह, जमुआ, सरिया, गोड्डा, जसीडीह और गढ़वा शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार बिजली की आंख मिचौली से आजादी दिलाने जा रही है। इसके तहत राज्य के 6 ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन होगा। जैप-1 ग्राउंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक साथ 6 सब ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन होगा, जिसके तहत जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, गढ़वा, सरिया और जमुआ सब स्टेशन का उद्घाटन होगा। जाहिर तौर पर इन स्टेशनों के उद्घाटन होने से उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और निर्बाध रूप से लोगों को बिजली मिलेगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। कोरोना काल में राज्य के शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम देना था। स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ बच्चे ऐप पर शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम देना था। इस परीक्षा में 10 प्रश्न कोरोना से बचाव पर और 20 प्रश्न स्कूलों में स्वच्छता पर था। दोनों सर्टिफिकेट कोर्स में 80% मार्क्स के साथ शिक्षकों को सफल होना अनिवार्य था। 16 जून से शुरू हुई इस ऑनलाइन परीक्षा में राज्य के प्राथमिक से +2 स्कूलों के 1,16,000 शिक्षकों ने हिस्सा लिया, लेकिन अब तक सिर्फ 70,000 शिक्षक की सर्टिफिकेट, जी हां, सिर्फ 70,000 शिक्षकों को ही सर्टिफिकेट लेने में सफलता मिली। टीचर सफल हुए और क्वेश्चन कोविड से संबंधित था, इससे बचाव से संबंधित था, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, इसमें क्या क्या लक्षण है, इस तरह से कोविड से ही संबंधित सारे क्वेश्चन सब थे। फिर स्वच्छता से संबंधित था, सफाई से संबंधित था, कितना दूरी रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस सब से संबंधित मॉड्यूल सब था। इसी पर क्वेश्चन था सर। हाँ, नहीं कर पाए इसमें। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज भी है, बहुत सारे टीचर उतना टेक्निकली ऐप्ट नहीं है, कुछ इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है, डिवाइस का इशू रहता है, तो दैट वे बट थिंग्स आर गोइंग ऑन। हम लोग उसको टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, सो वी होप कि हो जाएगा ये। धनबाद के सरायढेला में पिछले 1 सप्ताह से चल रहे जमीन विवाद मामले में एक पक्ष सड़क पर उतर गया और सरकार के खिलाफ डुगडुगी बजाई। इन लोगों का आरोप है कि पैसों के बल पर उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल 1 सप्ताह पहले सरायढेला में एक जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन ये लोग पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। खतियानी जमीन को भूमाफिया द्वारा अपना बताता है और जबरन कब्जा करने आता है। और आप लोग आए दिन में पेपर में भी देता है कि वो अगला आदमी बोल रहा है कि 2015 में हम जमीन खरीदे हैं,
2015 में ज़मीन खरीदा है तो 2020 में क्यों आया है वो कब्जा करने के लिए? 15 से आज 5 साल कहाँ थे वो? और ज़मीन जब कि उनको ज़मीन खरीदने से पहले सारा चीज़ का मुआयना किया जाता है, वो बिना मुआयना किए हुए कैसे ज़मीन खरीदनी है? अहम खबर लातेहार सदर अस्पताल से जुड़ी हुई, जहां सदर अस्पताल की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। सदर अस्पताल में जगेश्वर परैया को एक हफ्ते से उनका इलाज चल रहा था। उन्हें खून की कमी थी, लेकिन खून नहीं मिलने से जगेश्वर की मौत हुई। परिजन पिछले कई दिनों से खून के लिए चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें ब्लड नहीं मिल पाया। बॉडी में खून कमी था और ब्रेस्ट एब्सिस था, यहाँ पे जिसके कारण से कुछ देर पहले उनकी मृत्यु हो गई। खून के अभाव में खून के लिए आप लोग डिमांड किए थे? हाँ, खून के लिए तो जांच करवाया गया तो 4 ग्राम बॉडी में खून बताया गया, जिसके कारण जब ब्लड के लिए गया तो देखा उससे पहले कि पेशेंट नहीं है। भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग और निजीकरण के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे में करीब 3000 पद सरेंडर किए जाएंगे, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल में 132 पद शामिल हैं। इसके अलावा दपो के अन्य रेलवे मंडल में रांची में 100, आद्रा में 870, खड़गपुर में 509, हेडक्वार्टर में 885 और वर्कशॉप स्टोर में 775 पद सरेंडर करने की तैयारी चल रही है, जिसका रेल मेंस कांग्रेस यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। जो एक प्रश्न उठाया गया कि बहुत सारे रिक्त पदों को हमने सरेंडर किया है, तो इस बाबत मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि इसमें सुरक्षा के पद शामिल नहीं है। सुरक्षा और संरक्षा को छोड़कर 132 पद डिवीजन में सारे अलग अलग डिपार्टमेंट का मिलाकर, जिसमें डीजल सेट भी शामिल है, इलेक्ट्रिक सेट भी शामिल है, उन सबको मिलाकर 132 पद सरेंडर करने के लिए हमने पटक वार्ड किया है। चक्रधरपुर मंडल के नॉन सेफ्टी कैटेगरी के पदों को सरेंडर करने का रेलवे मेंस कांग्रेस शुरू से ही विरोध करता आया है। रेलवे मेंस कांग्रेस का मानना है कि चक्रधरपुर मंडल, जो कि भारतीय रेल को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रेल मंडलों में से एक है, ऐसे मंडल में जो पदों को रिक्त रखा जा रहा है, जिस पे रेलवे बोर्ड अपनी निगाहें खोल कर रखी है कि इतने कम पद में जब डिवीज़न इतना अच्छा लोडिंग, इतना अच्छा अर्निंग कर रहा है, तो क्यों नहीं इन पदों को समाप्त किया जाए। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।